हेलो दोस्तों। हमारे यहाँ अभी भी कोई माता पिता यह मानने को तैयार नहीं है कि उनके बच्चे को अस्थमा है। एलर्जी के इस गंभीर रूप के कारण बार बार घर घराहट के दौरे पड़ते हैं, जिसके कारण डॉक्टरों को बदलना पड़ता है। मानता बाधा घाटड़ी कान छिदवाना फीस ने किया नेकिंग जैसे कई उपचार आजमाए जाते हैं, लेकिन व्यर्थ। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि अस्थमा को स्थायी रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन विशेषज्ञ उन्नत उपचार से इसे नियंत्रण में जरूर लाया जा सकता है। इसके लिए बस थोड़े से धैर्य और एक सक्षम डॉक्टर पर विश्वास की आवश्यकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर हर्षद कामदार। चलो आज हम देखते हैं बच्चों में अस्थमा क्या है। कुछ डॉक्टर माता पिता को डराने के लिए एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा ब्रोंकाइटिस जैसे अलग अलग निदान देते हैं, लेकिन ये सभी एक ही बीमारी के अलग अलग नाम और रूप है। कुछ को डर है कि अब बच्चे को जिंदगी भर अस्थमा रहेगा। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वंशानुगत अस्थमा एकमात्र कारण नहीं है। कुछ माता पिता इस तथ्य को छिपाते हैं कि उन्हें अस्थमा है क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बेटी का हाथ कौन पकड़ेगा। ये सभी पूर्णतया मिथ्या एवं निराधार आशंकाएं एवं मान्यताएं हैं। हमारे देश के महानुभावों जैसे इंदिरा गांधी, अमिताभ बच्चन आदि को भी अस्थमा था, लेकिन झूठे डर और विश्वास से छुटकारा पाने के लिए इलाज कराने के बाद उसका जीवन सामान्य हो गया। एक बात तो दीपक की तरह स्पष्ट है कि अस्थमा को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्नत इलाज से इसे पूरी तरह नियंत्रण में लाया जा सकता है। हमारे देश में वृद्ध लोगों में 4 से 7% और बच्चों में 7 से 11% मामलों में अस्थमा पाया जाता है। वयस्कों की तुलना में बच्चे को अस्थमा का खतरा 2 गुना होता है। महिलाएं और पुरुष और लड़के लड़कियों में अस्थमा में कोई खास अंतर नहीं है। इंग्लैंड, अमेरिका जैसे ठंडे देशों में चूंकि हमारे देश से अधिक समय तक ठंड रहती है और सिर्फ बर्फ गिरती है, इसलिए अस्थमा की दर हमसे अधिक है, लेकिन स्वास्थ्य जागरूकता और उन्नत सुविधाओं के कारण अस्थमा से होने वाली मृत्यु दर हमारी तुलना से कम है। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक बहुत ही दर्दनाक एलर्जी रोग है, जिसमें एलर्जन के संपर्क में आने पर वायुमार्ग और उनकी शाखाएं आदि संकीर्ण और सूज जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई, गड़गड़ाहट और सीने में जकड़न होती है। रोगी को सांस लेने की अपेक्षा सांस छोड़ना अधिक कठिन लगता है। अस्थमा का दौरा कम होने के बाद बच्चा पूरी तरह से सामान्य हो जाता है। इससे फेफड़ों या ब्रोंकाई को कोई स्थायी नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, अस्थमा के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला, एलर्जी या जल्दी शुरू होने वाला अस्थमा। बचपन से ही बच्चे को एलर्जी के संपर्क में आने से अस्थमा का दौरा पड़ता है, जो बच्चे के बड़े होने के साथ कम होता देखा जाता है। 2 एलर्जी हमलों के बीच रोगी पूरी तरह से सामान्य दिखाई देता है। वंशानुगत प्रभाव अधिक प्रतीत होते हैं। पुरानी सर्दी कफ से पीड़ित बच्चों में इसकी संभावना अधिक होती है। दूसरा है नॉन एलर्जिक या सेनाइल अस्थमा। यह सेनाइल अस्थमा प्रदूषित वातावरण, धुआं, ठंडी हवा, छाती में संक्रमण आदि तथा मानसिक तनाव और धूम्रपान के कारण होता है। इसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। यह सांस जीवन भर चलती है। यह फेफड़ों और श्वास नली को
स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। अस्थमा का दौरा बढ़कर या घट सकता है, लेकिन बीच बीच में मरीज को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। समझ गए न दोस्तों?